हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने इसके लास्ट वाले वीडियो में आपके इस चैप्टर के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ा और एक दो शायद एग्जाम्पल भी किए थे। और आज हम लोग आगे की एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद में ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे की एग्जाम्पलों की। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था, आपके एनसीईआरटी बुक से हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कोई 5 मीटर ऊंचा खंभा है, उस पर कोई खराबी आ गई है, तो एक मिस्त्री उसको सही करना चाह रहे हैं। आगे देखिए, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। ओके, देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इन प्रश्नों में सबसे पहला काम आपको क्या है, क्वेश्चनों को समझना है कि क्या कह रहा है वास्तव में। एक बार में ना समझ में आए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आखिर हमें करना क्या है, तो आगे कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 8 क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ये कोई है नहीं बाएं हाथ का खेल, कुछ भी नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, और इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें हम लोग को अगर फिगर बनाना आ गया, क्वेश्चन जो दिया है उसके अनुसार अगर फिगर बन गया आपका, तो आंसर तो चुटकियों में आ जाएगा। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं, एक एक स्टेप पढ़ेंगे क्वेश्चन और फिगर बनाते हुए चलेंगे। आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। चलिए, कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। मतलब कोई खंभा है जो कि कितने मीटर, 5 मीटर का है। ये खंभा है 5 मीटर का। ठीक है, आगे देखिए, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। ओके, आगे कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। मतलब अपना जो खंभा है वो यहां से, इसका कोई नाम दे दो, मान लो है ये बी है और ये ए है, यहां से यहां तक। अब कह रहा है क्वेश्चन कि खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, वहां पर वो खड़ा होके जो कुछ भी खराबी होगी वो आसानी से सही कर लेगा। तो यहां से 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे, क्लियर है। मान लो यहां पे ये कोई पॉइंट है आपका सी, ए से सी की जो दूरी है वो 1.3 मीटर है, और ए से बी की दूरी है वो टोटल कितनी है, 5 मीटर। क्लियर है, फिर से समझो, कोई एक 5 मीटर का खंभा है और जो मिस्त्री हैं वो खंभे के शिखर से, शिखर मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पे जो पॉइंट है, ए खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे वह पहुंचना चाहता है जो मिस्त्री है। तो 1.3 मीटर नीचे आ जाइए। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए।
यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। चलिए, यहाँ तक मतलब सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी लगाई गई है जिससे वह आसानी से यहाँ पर पहुँच जाए। ओके, और जो सीढ़ी का झुकाव है वो जानते हो, कह रहा है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये एंगल जो दिया है ये है 60 डिग्री। इसका कोई नाम ले लो, ABC इसे बोल दो, नाम चेंज कर दो थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में। A ये हो जाएगा आपका B और ये आपका हो जाएगा C, या इसी को बोल दो C, इसको बोल दो D। क्लियर है? ये आपका फिगर तैयार हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे देखिए, हमें करना क्या है। इसमें कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हमें सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी क्या है, ये है सीढ़ी, ये है सीढ़ी, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और एक चीज़ और कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। सीढ़ी का पाद बिंदु ये हुआ और खंभे का पाद बिंदु ये हुआ, मतलब AB डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये भी निकालना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए दिया क्या क्या है। इसमें दिया है एक तो खंभे की लंबाई दे रखी है टोटल 5 मीटर और एक एंगल दे रखा है। हमें पहले ज्ञात करना है क्या, सीढ़ी की लंबाई की। सीढ़ी क्या है, तो देखो कोण, कोण एक ही बात हो रही है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसका मतलब ये जो है BD ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्लियर है? और ये है आपका समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये हो जाएगी कर्ण भुजा, और जो बचती है वो हो जाती है आधार। ये बात क्लियर है? आगे देखिए, हम करना क्या चाह रहे हैं, कर्ण भुजा निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है? अगर कर्ण भुजा निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करें, कर्ण और हमें दिया क्या है, एक लंब, तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, साइन, साइन ही तो बताता है ना। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। यही तो है ना जो कर्ण और लंब में रिलेशन बताता है। तो कर्ण हो गया, कर्ण निकल आएगा, और थीटा मतलब एंगल, एंगल पता है अपने को 60 डिग्री। और क्या चाहिए, लंब, लंब क्या है, लंब है त्रिभुज ABC के लिए लंब होगा आपका BC। तो BC हमें अभी नहीं पता है टोटल। अभी देखो BC ये 5 मीटर, ये तो B से D है, BD है 5 मीटर, ना कि BC है। तो पहले हम BC निकालेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। तो BC किस तरीके से निकलेगा वो देखो, हम जानते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है, BD इज इक्वल्स टू 5 मीटर और CD इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर। ठीक है, आगे देखो, अब हम अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, BD जो है ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC और प्लस CD। BD जो है इसको हम लिखना चाहें तो BC और प्लस CD, ये BC और CD जोड़ देंगे तो वो BD के बराबर हो जाएगा। अब जो जो वैल्यू आपको पता है रख दो इसमें। चलिए, BD पता है 5, BC नहीं पता है, BC नहीं पता, प्लस CD पता है 1.3 मीटर। BC हमें निकालना है, हमें आवश्यकता है BC की, लंब की। तो BC को
आप एक तरफ रोक लो और 1.3 को इधर भेज दो, तो 5 और माइनस 1.3, तो BC इज इक्वल्स टू, अब 5 में से 1.3 माइनस करिए, 5 में से 1.3 माइनस करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 10, और ये 7, 4 में 1 जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3.7 मीटर। ये आपका क्या है BC, जो कि त्रिभुज ABC के लिए क्या है लंब है। तो BC भी पता चल गया क्या है 3.7 मीटर। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीढ़ी की लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण L/K। तो साइन थीटा, थीटा क्या दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना आया निकल के, लंब है क्या आखिर BC, तो BC अभी तो हमने निकाला है, कितना आया 3.7 अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण तो निकालना ही है, AC हो गया कर्ण। आगे चलिए, अब वैल्यू जो जो पता हो रख दो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 बाई AC। हमें चाहिए क्या AC निकालना है कर्ण, तो करो काम ये कि AC को इधर ले लो और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये 2 का इसमें हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6 और 1 7, 7.4 और अपॉन में √3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 7.4 और √3 की वैल्यू रख दो 1.73। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर 4.28 मीटर लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से सीढ़ी की लंबाई आ गई है 4.2 मीटर। क्लियर है। √3 की वैल्यू आप यहाँ रखना चाहो तो रख दो, अगर क्वेश्चन में दिया है, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाता। ये AC जो है यही आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, या यहीं पे अगर छोड़ दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, या एग्जैक्ट आंसर लाना चाह रहे हो तो डिवाइड भी कर दो। अभी क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमें एक बात और इसमें बोला है कि और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। हमें आधार निकालना है, AB निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप चाहिए, आप ये बताइए कि आधार और कर्ण में कौन संबंध बताता है। तो हम जानते हैं कि कॉट जो है वो आधार और कर्ण में संबंध बताता है। तो देखिए क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू आधार, आधार क्या है AB अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है AC। तो कॉट थीटा, अब दिया है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, AB तो हमें निकालना ही है, बटे कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण तो निकल के आया है अभी AC 4.28 ये निकल के आया है। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 AB इज इक्वल्स टू 4.28। हमें AB चाहिए तो 4.28 को इधर भेज दो, तो AB इज इक्वल्स टू 4.28 1 में जाएगा तो 4.28 और अपॉन में √3 रहेगा ही रहेगा। अब इधर AB
और अपान में जो ये था ना 4.28 उसको मैंने इधर भेज दिया, तो केवल इधर ए बी अकेला बचा। तो आप चाहो तो इधर ही लिख लो या इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको आप चाहो तो क्या करो, √3 की वैल्यू भी रख दो, 4.28 अपान में √3। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व करोगे तो आएगा 2.14 मीटर। ठीक है, तो आपका ए बी आ गया 2.14 मीटर। ठीक है, तो सीढ़ी के पाद बिंदु से खंभे के पाद बिंदु की जो दूरी पूछी थी वो टोटल कितनी है, 2.14 मीटर, और सीढ़ी की लंबाई कितनी, 4.28 मीटर। ये आया। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हुआ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। चलिए इसमें देखिए आपका कह क्या रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई है कितनी, 1.5 मीटर। चलिए ये है कोई व्यक्ति 1.5 मीटर लंबाई का। ठीक है, इसकी लंबाई मान लो ए से बी तक की। क्लियर है। यहाँ से अब कह रहा है कि एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर कोई चिमनी भी है, चिमनी मान ले रहे हैं ये है, और इसकी दूरी दे रखी है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, आगे चलिए। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जो ये प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है, इसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जब व्यक्ति खड़ा हुआ है ये, तो उसकी आंख कहाँ होगी, नीचे होगी या ऊपर? आपकी आंख ऊपर होती है, ऐसे खड़े हो तो ऊपर रहती है या नीचे? आँख तो ऊपर होती है ना, कि पैर में होती है? तो आँख अगर ये खड़ा है व्यक्ति प्रेक्षक, तो इसकी आँख यहाँ होगी। ठीक है, तो देखिए, तो इससे अगर उन्नयन कोण की बात कर रहा है चिमनी के, तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। ऐसे ऊपर देखेगा, ऊपर देखने पर ही तो उन्नयन कोण बनता है। चलिए अब आपका ये हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्योंकि आँख के सामने यूं एकदम सीधे जो रेखा बनती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और उन्नयन कोण जो होती है, या अवनमन कोण या उन्नयन कोण, चाहे जिसकी बात करो, वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में जो बनता है कोण, उसे हम उन्नयन कोण या अवनमन कोण बोलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। चिमनी की ऊंचाई बताना है, और ये जो कोण है ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। चिमनी ये टोटल हो जाएगी ए बी सी डी और ई, ये हो जाएगा टोटल। देखो हमें करना क्या है, हमें तो ज्ञात करना है सी ई टोटल। चिमनी यहाँ सी से लेकर ई तक है, और अपने को दे क्या रखा है, केवल आधार दे रखा है। अब ये नीचे देखो ए बी सी डी, ये एक आयत बन रहा है। तो आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि BC 28.5 मीटर, तो AD भी क्या होगा, 28.5 मीटर। यदि AB 1.5 मीटर,
तो सी डी भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें बात करेंगे त्रिभुज ए डी ई की। ठीक, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में हम क्या करें, हमें करना क्या है, हमें तो सी ई निकालना है ना, सी ई। और देखो कोण बात हो रही है कोण ए की, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो आपकी ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये आपका समकोण है, राइट एंगल। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो किस समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो बचता है लास्ट में वो आधार हो जाता है। तो आपका AD जो है वो क्या है, आधार है। हमें निकालना है लंब, और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है, कौन संबंध बताता है, तो वो tan महाशय जी, tan है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है इसमें, DE बटे आधार AD हो जाएगा। तो tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, और DE तो नहीं दिया है, DE तो हमें फाइंड करना है। तो DE अपॉन AD दे रखा है 28.5। क्लियर है। आगे देखो, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और DE इज इक्वल्स टू 28.5। हमें DE निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। DE का 1 में करोगे तो DE हो जाएगा, और 28.5 का करोगे 1 में मल्टीप्लाई तो 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया DE। और हमें क्या निकालना, हमें तो CE चाहिए। तो CE देखो क्या होगा, CE बराबर, CE को हम लिख सकते हैं DE और CD। CE को हम लिख सकते हैं CD प्लस DE। तो CE क्या होगा, देखो CD कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर प्लस DE तो अभी हम लोगों ने निकाला है 28.5 मीटर। तो आपका CE जो है वो आ जाएगा 8 और ये 9 और 1 10, 1 और ये 3 और 1। तो आपका CE जो आ गया वो आ गया 30 मीटर। ठीक, तो अतः चिमनी की ऊंचाई जो है वो कितनी 30 मीटर है। तो आप लिख दो, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान था। मेन चीज़ है क्वेश्चन समझना और फिगर बनाना। फिगर अगर बना ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास 10th की मैथ एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम 0 लेवल से पढ़ाई जा रही है। एक एक पॉइंट जो आप लोगों ने बचपन में और पहली क्लासों में नहीं पढ़ा है, वो कैलकुलेशन अगर आती हैं क्वेश्चनों में तो आपको साइड में सारी इन्फॉर्मेशन देके फिर आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है आपका। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से उन्हें बोलते हैं समझ में नहीं आता या जो कुछ भी कारण हो, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। आप ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि अगर आप उनकी मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बाय बाय, मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।